राजा परीक्षित जी से जब पाप हुआ, जब ऋषि के गले में उन्होंने सर्प डाला तो पश्चाताप किया और कहा कि मैंने ऋषि का अपमान किया है और व्रत लिया कि अब कुछ भी मैं खाऊंगा पीऊंगा नहीं। अन्न का त्याग किया, जल का त्याग किया और गंगा किनारे पहुंच गए। उन्होंने गंगा स्नान करके अपने पाप को बारंबार दोहराया। हम पुण्य को बार बार दोहराते हैं, पुण्य समाप्त हो जाते हैं हमारे हैं, हम अपने पाप को छिपाते हैं। ऋषि मुनि उनसे मिलने के लिए आए कि अब वो राजा नहीं रहा है, रजोगुण आ भी नहीं है उस पर, आज वो ऋषि हो गया है। ऋषि मुनि मिलने आए, ऋषि मुनियों ने उन्हें नमस्कार किया। अपने पाप को बारंबार ऋषि मुनियों के आगे दोहरा रहे हैं कि मुझे मुक्ति प्राप्त कराइए, मुझे अब मुक्ति चाहिए। ऐसा मन हमारा बना, हम तो दूसरों को कोसते रहते हैं कि उसके कारण उसके कारण उसके कारण। नहीं, कभी ना कभी हमने कुछ किया है तभी हमें हर फल मिल रहा है, चाहे वो सुख का है चाहे दुख का है। इस परम अवस्था से ऊपर होकर मुझे भगवान के लिए, परमात्मा के लिए जीना आ जाए। जिन्होंने हमें इस पद तक पहुंचाने में हमारी सहायता की, भक्त ध्रुव जी को यदि सुरुचि ना कहती कि तू पिता की गोद में बैठने लायक नहीं है, जब मेरी कोख से तू जन्म लेगा तब राजा की गोद में तू बैठेगा, तो उसे परम राजा परमात्मा की प्राप्ति नहीं होने वाली थी। सुनीति माता ने तभी तो समझाया कि तू पिता की गोद में नहीं, परमात्मा की गोद में बैठने वाला बच्चा है, जा परमात्मा की गोद में बैठ। ध्रुव जी भी चल दिए। तो हम भी अपना सोच